सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजर जमाए बैठी है। ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ नाइट से इस वक्त अर्जेंट और एमरजेंसी किस्म का प्रोग्राम है। ये कराची में आज रिम्बा प्लाजा में होने वाला एक वाकया है जिसमें साजो सामान रखा होता है, गाड़ियों का ऑटो पार्ट्स रखे होते हैं और उसके 4th फ्लोर पे ये सुनने में आया है कि आतिशी मादा इसी तरह से फैला है। वजूहात क्या है नहीं पता, मगर आप देख सकते हैं कि शदीद आग फैल चुकी है और पूरी बिल्डिंग कमोबेश इसका आगे वाला हिस्सा आग की लपेट में आ चुका है। बहुत सारे लोग जब उनको अंदाजा हुआ कि उनका सामान जल रहा है, खासतौर से दुकानदार, तो आग को बुझाने के लिए दौड़े हैं और इस दौड़ लगाने के सिलसिले में 2-4 लोग जख्मी हुए जिनको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड्स भी यहाँ पर आ चुकी है, कमोबेश 5-6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड्स में यहाँ पे खड़ी भी देख रहा हूँ। अगर आप देख सके मेरे साथ, तो मुसलसल पानी से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड्स, फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे हैं। ऊपर भी कुछ लोग आप देख सकते हैं जो कवरेज के लिए हैं और यहाँ से आगे वाले फ्लोर्स में आग लगी है। आग लगने की वजूहात ताहाल नहीं पता, मगर वो जो सामान रखा होता है ये आग उसकी है। रिहायशी प्लाजा नहीं है, यानी इसका ये हिस्सा सुनने में आया कि इसमें रिहाइश का मसला नहीं है, रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल एरिया में काउंट होगा। मगर उसके बावजूद आप देखें कि बहुत कीमती सामान अंदर बताया गया है और वो सामान जल के राख हो जाने की इतलात है, क्योंकि आगे से तो बिल्कुल भी कोई चीज सही सलामत नहीं नजर आ रही है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए ज़ारे, इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो इस आग के नतीजे में जाम होने वाले ट्रैफिक की वजह से खड़े हैं, यहाँ देखने आए कि क्या हुआ है। आप लोग ऊपर से होकर आए, कोई चीज नजर आई आपको? ऊपर गोदाम है और ऊपर गए कि अपनी दुकान है। हाँ नीचे ऊपर गोदाम है। अच्छा हाँ, क्या हुआ है, आग कैसे लगी है? पता नहीं यार, दूध लगाए, पता नहीं ये किस्सा है तो लगा दो। ठीक है, ये जो ऊपर आग का सिलसिला है, आप आपकी दुकान है ऊपर, आप ऊपर से होकर आए अभी। आग कितना ऊपर तक लगी हुई है? और मेरे ख्याल चौथी में पर खुदा तब 4 तक छोड़ दे ना। कौन से फ्लोर पे? वो दूसरा तीसरा फ्लोर का है, फ्लोर पे है ये। 4th फ्लोर पे आग लगी हुई है। वो जो चमड़े रबड़ वगैरह की दुकान है, रबड़ों वगैरह में मेरे ख्याल से आग लगी है। गाड़ियों का सामान रखा होता है पार से पूरा ये प्लाजा, रिम्पा प्लाजा गाड़ियों का है, ये पूरा रिम्पा प्लाजा गाड़ियों का है। ऊपर तक कोई लोग वगैरह, फैमिली वगैरह? नहीं, फैमिली के सारे ऑफिस वगैरह बने हुए, गोदाम बने, गोदाम और लगातार पार्किंग पे पार्क नहीं पे फिर 2-4 गाड़ियों। अच्छा ये आपने काफी देर से यहाँ खड़े हुए। फायर ब्रिगेड 12 बजे, ये 11:30-12 बजे से ये जारी हुआ है। 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ है, अब तक चल रहा है। आपके सामने कितनी फायर ब्रिगेड आई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो आप लोग अभी लेट आए हो, तो ये यहाँ पे आग के पूरे शोले निकल रहे थे, पूरे शोले बाहर आ रहे थे, समझो पूरे बादल सर पे आ गए थे, ये हाल था। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड फौरी आ गई थी? हाँ, फौरी आ गई थी, आ तो गई थी, काम फौरी हो रहा है। हाँ, तब 3-4 आई थी। अब माशाल्लाह गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमारे पास काम बराबर करे अपना। वहाँ ट्रैफिक में उनको आने नहीं दे रहे, आगे ट्रैफिक कम करा रहे, वहाँ से ट्रैफिक कम हो रही है। कहाँ से आएंगे बेचारे? नहीं, कोई जख्मी, कोई हलाकत की खबर तो नहीं सुनी है? सब ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी एम्बुलेंस ऐसी भरी नहीं गई। जो एम्बुलेंस आई थी सच में, सब आप में से किसी की दुकान है यहाँ पर? हमारी दुकान नहीं, हमारे से बराबर में ऑफिस है, इस तरह दुखी मेरा ऑफिस है। तो उस वक्त हाल मौजूद होंगे ना वहाँ जब ये हाँ, मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे। ये जितना भी यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसका कोई इमरजेंसी एग्जिट है, कोई फायर बुझाने वाली चीजें हैं? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एग्जिट है, ये वाला एग्जिट है, इसके बराबर गली के अंदर एग्जिट है बस, लेकिन एग्जिट नीचे आकर ही है। ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट कोई भी नहीं है। जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक कोई एग्जिट नहीं है। ये सदर के इलाके में कोई पहला वाकया नहीं आग लगने का? ये बिल्डिंग में दूसरी दफा लगा हुआ है। इस बिल्डिंग में दूसरा वाकया है और ये सदर के इलाके में तो मोबाइल मार्केट हो या सिर्फ आप समझे क्या चलता फिरता रहता है? क्या वजूहात? सर बस लोगों की उसका पक्के पूछो, या वायरिंग का इश्यू हो सकता है। ये तार, बिजली का तार वगैरह जाट हो गया, लाइट आ रही है, झटका ले लेती है, तार आप लग जाती है। मैं आपको बताता चलो कि इनका ये जो स्पार्कल है इस वक्त ये खराब हुई है, ये यूज नहीं हो रही है। और यहाँ के जो इंजीनियर हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, वो आके इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक कि आग जो है ना मजीद बढ़ जाएगी, और इस वक्त ये चल नहीं रही है, इनको जो टेक्निकल स्टाफ है वो बैठ के इसको सही करने के लिए कोशिश है, आधे घंटे से लगे हुए। ये अजीब इंकशाफ आप देखिए, ये केएमसी की फायर ब्रिगेड है और इसमें टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ताहाल, ये गाड़ी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये आग नहीं बुझा पा रही है, ये अपनी अभी रिपेयरिंग में लगी हुई है। टेक्निकल तौर पे जो है ना अभी एक्टिव नहीं हुई है। यार एक मिनट, आपको क्या हो फायर ब्रिगेड के, क्या हो आप? जो भी है तो मैं, अरे तो हाथ क्यों हो रहे? ये टेक्निकल फायर ऑफिसर, ये परख में
तो फिर ठीक करना चाहिए था। ठीक है, आप ऑन स्पॉट जाने इसको ठीक कर रहे हो। आप आइएगा और फिर आप लोगों की गलती है, अपनी गलती को माने। आइएगा आइएगा, ठीक है, आप लोग की गलती है। हाँ, मैं बोलूंगा। ये क्या कह रहे हैं, इसमें खराबी है? ये काम ले रही काम करने के बाद अभी कॉल आया है, वो कई तरह भी काम कर रही है, वो अंदर की बातें सारी काम है। इसमें फॉल्ट आया, ये पहले से ठीक नहीं हो गई। ये काम कर रही थी, अगर आपके कैमरा काम कर रहा था ना तो यही आग बुझा रही थी दोनों स्टार सर, और आप अंदर पहुंच चुके हैं। कोई साथी की जरूरत नहीं है आप, इसलिए इसको भी रोक दिया, इसको भी रोक दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैनुअल ये काम हो रहा है, ये कौन लोग काम कर रहे हैं? ये है क्या फायर ऑफिसर है क्या? ये जो भी है काम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, समय में एक शहरी है, आप अपना बयान दे दे, आप अपना आप बता दें कि क्या मसला है, इसमें क्या चलता है। आग कंट्रोल में है, आग नहीं काम हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्टर अपना रोक दी गई है, उसकी वजह ये है कि अंदर फायर फाइटर घुस चुका है, तो यहाँ से बाहर से पानी नहीं मारा जाएगा। से इमरजेंसी के टाइम पे ये खराब हो जाए तो सकती है। भाई मेरे काम करने के बाद 15 मिनट बाद काम करना शुरू, पहले से ठीक नहीं करते सर ये मसाले तय थी, दोनों काम कर रही है। कह रहे 15 मिनट के किसी से क्या होता है, उसका कैमरा दोनों फंसा काम कर रही है, पिछले 2 घंटे से 8 घंटे से काम की है और कर रही है। अब जरूरत नहीं है, अब अंदर फायर फाइटर पहुंच चुका है, वो काम करेगा, इसलिए इनको बैकअप कर लिया है। अंदर कितने फायर फाइटर्स गए? तकरीबन 4 से 5 फायर लाइनें हमारी चल रही है और 20 फायर फाइटर अंदर है। फायर ये बाहर से भी काम हो रहा है, अंदर से भी काम हो रहा है। किसी किस्म की हलाकत कोई अभी तक अल्लाह का शुक्र पे की बात नहीं। सामान जितना भी ये सब जल गया नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि आपके सेकंड फ्लोर ऊपर का ये ड्रॉप पूरा कर रहा है, इस तरह ऊपर फायर हुई, रिपेयरिंग हो रही है, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? ठीक है, ये फॉल्ट जो आया है वो देख रहे हैं, देखने के बाद इसकी जरूरत अगर पड़ेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त आप देखो 3-3 साइकिल खड़ी हुई है, हमें जरूरत पड़ेगी तब ना, लेकिन अब अंदर जब पहुंच गए लोग, अंदर साउंड कर रहे हैं, उस कमरे में जहाँ आग लगी हुई है उसमें जब खड़े में और यहाँ से कोई पानी मारे तो उसकी खुद की हलाकत हो जाएगी। इसका वैसे काम क्या है जो ठीक हो रही है चीज? इसका प्रैक्टिकली जो भी इसका काम है वो कर रहा होगा, वो मैकेनिक लगा हुआ है, लेकिन 2 स्नार्कल स्टैंड बाई खड़ी हुई है, अभी पानी फेंकने का कोई काम नहीं। अभी रोका हुआ है, तीनों को ऑपरेशन रोको, खड़ा क्यों किया? वापस ही भेज दे, अभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। जरूरत कैसे पड़ेगी जब ये खराब है? अंदर काम कर रहा है फायर फाइटर, अब उसके बाद मैं बाहर से पानी मारूंगा तो उसकी हलाकत हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खासा दूसरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो ठीक नहीं है, फिर क्या करेंगे? ये खड़ी आपके सामने, ये तो नाकाफी है, ये क्या करेंगे? ये भी जाएगी, सब जाएंगी, ये चलेगी, आप बचाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको शिकायत में इस बात से, इनको ये जो भी शिकायतें गए वो भी ये जल्दी बात पे ले सर, ये वो चलते कि वो देखो खड़ी रही है, ये खड़ी हो रही है, क्यों जरूरत पड़ेगी इतनी? एक्सेप्ट कर लो, गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस मुल्क में। एक मिनट, क्या ही हाल है, 1 मिनट, इनमें जाना है तो ये गाड़ी सही है जी, आप जाए, हम इस मुल्क के शहर हैं, कुछ जवाब देना होगा, लोगों के करोड़ों का सामान चल जाएगा, आप बोलेंगे कि हम जवाब देनी है। ये भाई इस पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बतौर शहरी हक रखते हैं कि सवाल पूछे कि जिसका टैक्स वो पे करते हैं वो चीज खराब क्यों खड़ी हुई है और वो चीज ऑन स्पॉट रिपेयर क्यों हो रही है। खड़ी करने को लाल 4 गाड़ियां खड़ी हो जाए मगर काम अगर एक कर रही हो तो वजह क्या है? ये आपका भरपूर हक है भाई, और ये कैमरा, ये मीडिया, ये माइक आपके साथ में है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो कह रहे 15 मिनट लेट आई और ये खड़ी हो गई, उसकी क्या बात बता रहे थे? नहीं, मैं उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं वो बात क्यों हुआ, जो चीज मालूम है मैं वही कहूँगा, इसके बारे में मुझे नहीं वाले 15 मिनट क्यों करी थी जी। आमतौर से एक छोटी सी बात है, ये जितने भी वसाइल है ये रेडीमेड खड़ी नहीं रखते, ये जब उनको पता लगता है उसी वक्त आके रिपेयर करते हो। बस यही तो वजह है ना, इस मुल्क में यही तो सारी सिस्टम ही पूरा खराब है ना। इस मुल्क में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और हक और सच की बात कहने वाला कोई नहीं है। जब तक कि जो है ना आप हक बात नहीं करेंगे, आप उठेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और खास तौर पे ये कराची के आवाम के लिए ये मेरा मैसेज है कि यहाँ पे टैक्सेस और बिजली के बिल आ जाते हैं, खामोशी से आप लोग बिल जमा कर देते हो, उसके लिए कोई हक के लिए आवाज नहीं उठाते हो कि ये ज्यादती हो रही है। आप लोगों को नहीं पता किस तरीके से लोगों फाके गुजार रहे, किस तरीके से ये मजदूर लोग हैं, किस तरीके से ये लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, किसी को परवाह नहीं है इस मुल्क पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वफा ले रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनसे बात करेंगे, खासतौर से दुकानदारों से बात करेंगे जिनका सामान जल गया है और रिस्पॉन्स कितना क्विक हुआ है और कितनी जल्दी ये आग बुझ सकती है। आपका इंतजार है। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। तो फिर से पहले 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, आग बुझाने की ताहाल कोशिश जारी है। इससे पहले जो फायर फाइटर्स है उन्होंने हमें बयानिया दिया है, जो साहब है उन्होंने कहा कि
अब पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, अंदर 20-15 फायर फाइटर्स गए हुए, मगर चंद ही लम्हों बाद दोबारा से पानी फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये कि पानी फेंकने की जरूरत थी, हमसे झूठ बोला गया। दूसरी बात यह कि ये मशीन अगर ठीक नहीं होगी, ऑन स्पॉट काम नहीं करेगी, तो फिर क्या थूक फेंक के आग बुझाएंगे, या फिर वो शर्म से जिस पानी से डूब मरते हैं उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने ये मशीन अभी रिपेयर की गई है और पीछे वाली खराब खड़ी हुई है, और पानी फेंकने की कोशिश की जा रही है, जो बेहतर है, सूरत हाल बेहतर है। अब मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखाऊंगा। जिन लोगों का सामान अंदर है वो परेशान खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिनकी दुकानें हैं वो बंद करने को तैयार नहीं है। जिनका ऊपर का सामान है उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मेरे साथ आइएगा। सामान ऊपर रखा हुआ है आप? नहीं, ऊपर हमारा गोदाम नहीं है, मार्केट में काफी लोग हैं, उनका गोदाम है। कितने घंटे हो गए आग लगे? तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, 11 बजे आए हैं जब से जो है ना ये देख रहे हैं गाड़ियां खड़ी हुई है। 4-5 घंटे से ये काम जारी है, अभी तक तालहाल बुझी नहीं है। आग बिल्कुल भी नहीं बुझी है, गाड़ियां मस्जिद आती और लेकिन कोई से मैंने देखा आसपास लोगों ने दुकानें बंद कर दी, आपने नहीं की, क्या वजह है? नहीं, ऐसे ही बंद करके भी क्या करना है, बैठे रहना है, पर ये देखना है कोई परेशानी तो नहीं है। अब ने खुदा खास्ता अगर आग बढ़ गई तो क्या सूरत हाल होगी? नहीं, इंशाल्लाह कवर तो हो जाए, ये भी तुम यही उम्मीद है कि कवर हो जाए। पर वैसे रबर रखा हुआ है? वो रबर नहीं है, प्लास्टिक के आइटम है, वो कुछ सामान है जो ऐसी सीरीज के होते हैं, गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स वगैरह है। जब से भाई यहाँ बैठे हुए, दोस्त भी यहाँ बैठे हुए, भाई आपको डर लग रहा है कि आग लगी हुई है आपके ऊपर? ये तो ऊपर वो जो मार्केट वाला के तमाम मंदिर दो आपकी मदद आप ताती काप किया ये ऊपर से ही आया हूँ, काफी बेहतर है। अल्लाह ताला बख्तेरी के भी काफी कंट्रोल में आ गई है। सुना है मार्केट के लोग भी ऊपर गए थे बुझाने के लिए, कुछ कुछ ऊपर ही था, इन्हें खुद ही काफी मेहनत की, काफी काम के माशाल्लाह कार्य आदि ने नौजवानों ने काम किया, आग को काबू में लाया। कुछ थे अभी जो भाई लोग कैप्टन ने साथ में हमारे साथ आ रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। अच्छा, लगने की वजह क्या है? अब ये तो अल्लाह की मर्जी, लगने की कोई वजह समझ में नहीं आई है। ये जब कब कह देते हैं मार्केट खुली है उसके पहले ही लग चुकी थी। तो जब आपने मार्केट खोली है आग लगी हुई? हाँ, आग लगी। जब तो 11 बजे आए हैं तो 11 बजे तो ये पता चला कि ऊपर आधे सब ऊपर भागते कर, पता नहीं है कि वजह से हुआ है क्या है। कितने पुराने अंदाजा होंगी? दुकान ही ऊपर मार्केट को लिखे है, ऊपर ओपके और गोदाम है, ऊपर गोदाम है, पता नहीं ज्यादा। ठीक है। मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे ऊपर से जो फायर फाइटर्स पानी फेंक रहे हैं, यहाँ मशीनों से काम हो रहा है। आपको मैं अगर दिखा सकूं तो मेरे पीछे यहाँ ऊपर का फेंका हुआ पानी सारा गिर रहा है, आसपास कैमरे के ये सारा पानी वो है जो फायर फाइटर्स फेंक रहे हैं। हम लोग भी अपनी जान रिस्क पे डाल के आपको ये न्यूज पहुंचाने के लिए टाइमली न्यूज नाइट से इस वक्त मुकाबला जारी है, आग बुझाने की ताहाल कोशिश हो रही है। दुकानदार उनका कहना यह है कि वो पहले गए, उन्होंने कोशिश की खुद से आग बुझाने की। जिस वक्त दुकानदार सुबह आए हैं 11 से 11:30 के दरमियान, उस वक्त से ये आग लगी हुई है। नहीं मालूम ये आग रात की लगी है, सुबह के वक्त किसी ने लगाई है, शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई सिलेंडर फटा है, नहीं मालूम। मगर ऊपर प्लास्टिक का, रबर का बहुत सारा सामान रखा हुआ है और इस वक्त भी जितने भी फायर फाइटर्स हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आग बुझाई जा सके। मैं आपको दिखाऊंगा इन दुकानों के नीचे, जिनके नीचे मैं खड़ा हुआ इस वक्त, इसी के 4th फ्लोर पे इस वक्त आग लगी हुई है और मेरे इतराफ में कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जा सके, मगर सारी दुकानें बंद हैं। चंद एक दुकानें, गिनती की 2 या 3 दुकानें खुली हुई हैं। जो क्यों खोल के बैठे हुए, मैं वजह उनसे पूछता हूँ। मेरा ये देखना है कि तमाम लोग दुकानें बंद करके जा चुके हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको नहीं कोई खौफ? बस इंतजार कर रहा है कि मामला बेहतर हो, कमबंदी रफ्तार से निकल जाए। ठीक है, आपके ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ है गोदाम में? ठीक है, जिनका सामान रखा हुआ है इसी नहीं यही दुकान है उनकी, सामने दुकान है करीब। हाँ, वो एक गली के अंतर है मार्केट के मोबाइल ऑटोज के नाम से है ना, उनका गोडाउन था, उनके पड़ोसी का था। वो आप अंदर जाएंगे ना इस गली से, बिल्कुल लास्ट में उनकी दुकान है ना, वो लोग होंगे वहाँ पे। वो लोग की बिजली आ रही है? नहीं, बिजली बंद हो गई है, उस वक्त से बंद है, अभी बंद नहीं? तो थोड़ी देर के बाद ही बंद किया। अच्छा, सही वक्त पे बंद किया, सही वक्त पे बंद हुआ है। अच्छा, इसी मार्केट में कोई दूसरा वाकया आग लगने का क्या वजूहत है? ये मैनेजमेंट है, ये ट्रेनिंग कंट्रोल जो कर रहे हैं, जो हमारी वो यूनियन है यहाँ की, वो कंट्रोल करते हैं इंतजामिया, उनकी लापरवाही है। अगर कोई कचरे में भी आग लगा था तो कैसे लगाओ? ये सेफ एंड सिक्योर बिल्डिंग है तो वहाँ सब क्यों नहीं, ये गाड़ियाँ बहुत लेट आई, ये लेट आई आग बुझाने वाली, जबकि करीब में दोनों हमारे फायर ब्रिगेड। आप इस बात से नजर लगाएं कि बिल्कुल करीब में कोई 5-10 मिनट का फासला होना चाहिए। बिल्कुल साथ फायर ब्रिगेड का ये ऑफिस है। फिर उसके बाद पानी कटता खत्म हो जा रहा तो फिर आग फैल जा रहा है। तय गया है
फिट रहा है, बिल्कुल भी कह रहे हैं आपकी। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। अल्लाह करे आपकी दुकान महफूज रहे और दीगर लोगों के भी दुबारे महफूज रहे। ये जितने भी वाकयात किस किस्म के होते हैं, बुनियादी तौर से इसकी वजह लापरवाही होती है या कोई प्लांटेड क्राइम होता है? नहीं, ये लापरवाही सिर्फ लापरवाही है, कोई प्लांटेड नहीं है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन इंतजामिया अच्छी नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये तपाके आपका इत्तेफाकिया अपना सही, ठीक ठीक है, बेहतर है। ऊपर ज्यादातर सामान किस चीज का रखा हुआ? एक्सेसरीज है गाड़ियों के, जो एक्सेसरीज आते डेकोरेशन आइटम है, पॉलिश है, दीगर आइटम, केमिकल आइटम भी हैं। केमिकल आइटम है इसके अंदर ना, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा ये हुआ है ना। दुकानदारों का कहना है कि ऊपर केमिकल आइटम्स भी हैं, प्लास्टिक का सामान भी है और रबड़ आइटम्स भी हैं। और ये भी इनका कहना है कि फायर ब्रिगेड इनके हिसाब से देर से पहुंची है, वक्त पे नहीं पहुंची है। अच्छा, एक और इंकशाफ ये हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, इसमें पानी होता है और पानी ही पानी चारों तरफ है, मगर पानी के टैंकर बुलाए गए। आप सुनते रहते होंगे प्रोग्राम टैंकर माफिया के खिलाफ, मगर वही टैंकर इस वक्त यहाँ मौजूद है आग बुझाने के लिए स्पेशली बुलवाए गए। इसका मतलब ये है कि इनके अपने सारा सामान नाकाफी है और स्पेशली टैंकर्स को बुलाया गया ताकि पानी में आपको चल के दिखाता हूँ ये बात। बहुत ही नवाज़रात, ये आप मेरे राइट पे देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड है, इसका काम है, ये वाटर टेंडर होता है, इसमें पानी होता है, इसी के पानी से आग बुझाई जाती है। मगर ये क्या, इसके बिल्कुल साथ वो टैंकर है जो टैंकर माफिया कहलाता है, जो टैंकर पाकिस्तान में कराची में खास तौर से पूरी जगह पानी प्रोवाइड करता है और इसका पानी निकल कर इस फायर ब्रिगेड में जा रहा है, यानी इसकी जरूरत है, वो नाकाफी है। मैं जरा पूछ भी लेता हूँ ताकि मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए। भाई आप कहाँ से आए? लीपा से। आपका जो टैंकर है पानी का खड़ा होता है वहां से, वही से आए। कितने रुपए का पड़ता है टैंकर? 15,000 का। 15,000 का टैंकर। तो इन्होंने आपको कॉल करके पानी मांगा है? इनका अपना पानी कम पड़ गया? हाँ, इनका पानी था ही, ये तो बात है, पानी था ही नहीं यार। कितने टैंकर मांगे? वो आ रही है आपके सामने, इधर के 4 है, क्या आप सुने? एक अजीब इंकशाफ न्यूज नाइट से। अजीब तरीन और इंतहाई परेशान कुन है कि केएमसी के फायर ब्रिगेड्स में अपना पानी है ही नहीं, नाकाफी है। जो टैंकर वाला है वो आगे बता रहा है कि और गाड़ियां आ रही है, इनके अपने पास पानी नहीं है। और इनसे पूछते हैं कि ये क्या वजूहत है इस तरह से, फिर तो आपको इनका एहसानमंद होना चाहिए कि ये पानी बेच रहे हैं, वरना आपका अपना पानी तो नाकाफी है। रेस्क्यू 1122 के हेड ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, जिसको देख भी रहे हैं, खुद उनकी मौजूदगी काबिल सताइश है। मुझे खुशी है सर, खैरियत से? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत। क्या वाकया है आग लगने का और कब आपको इत्तला मिली है? देखिए, अनफॉर्चुनेट वाकया आर्ट हुआ है। हमें 1122 जो कमांड एंड पेट्रोल पे 11:58 पे कॉल रिसीव हुई थी और उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर डिप्लॉय और पहुँच दी है। और तकरीबन पे ज़्यादा फायर फाइटर भी थी और ज़्यादातर की गाड़ियाँ के कई लोग हमारे पेशाब कर रहे हैं और कैंप के हिसाब पर बोट कर रहे हैं और तब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल के। सर, इन गाड़ियों में जो पानी है वो काफ़ी है इसको बुझाने के लिए? देखिए, बैक टू बैक आप देख रहे हैं पीछे बाउजर आ रहे हैं और वाटर बोर्ड की मदद से हमें करते हैं। वाटर बोर्ड के पानी की सप्लाई है और कपी ऑफिस। अच्छा, ये नॉर्मल होता है कि इनकी पानी, यानी आपकी 1122 की गाड़ियों में पानी कम पड़ जाता है तो वाटर टैंकर बुलवा लेते हैं? ये इस वक्त जो 1 मिनट ऑपरेशन होता है और जिसके साथ हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड होते हैं। आज आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे अपने बाउटर की तरफ को आ रहे होते हैं पीछे बैक, इस तरह की ऑपरेशन कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए। ये जितने स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको कमांड पेट्रोल पर रिक्वेस्ट की जाती है और वो हमारे साथ कनेक्शन के साथ वो हमें कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जैसे वो है, उसके कुछ प्रॉब्लम, कोई मेंटेनेंस का इशू आया, कोई रिपेयरिंग का इशू आया फिर वक्त, तो उसको ये पहले से क्यों नहीं ठीक होता? देखें तो आप ऑन करें, पहले गालिब पे नहीं है, नेटवर्क को यहाँ पर 25 स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं। जहाँ तक रेस्क्यू 1122 गाड़ियाँ या की टीम्स काम कर रहे हैं, मैं 1122 की गाड़ी की बात, इस वक्त जो फायर फाइटर इस वक्त काम कर रहे हैं वो अलहमदुलिल्लाह अपने परफेक्शन में अपने काम कर रहे हैं। डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल पर आप देखिए पीछे खड़ी हुई आपके सामने नज़र, इसमें से इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसकी वजह से हम कहीं अगर लोगों को इवैक्यूएट करना होता है, कहीं दरवाज़ा तोड़ना होता है, कोई बिल्डिंग की किसी कहीं जगह निकालना होता है, तो वो इक्विपमेंट्स में होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर। और हमारे मिनिस्टर साहब मखदूम महबूब जमा भी इस वक्त दमा बलमा हमारे साथ इन कॉन्टेक्ट में और उनकी हिदायत पे सारी टीम इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है और एक 1 विंडो आप ऑपरेशन देख रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है सबका यही है कि इस आग पे जल्द अज जल्द काबू पा सके और इस ऑपरेशन को हम क्लोज कर सकें। टाइमली रेस्पॉन्स की वजह से आपने ये भी देखा कि लोगों को टाइमली यहाँ से रेस्क्यू किया गया
और किसी भी जानी नुकसान या किसी इंजरी का इतना बड़ी रिपोर्ट नहीं हुई। सिर्फ कोशिश ये करने को जो वो होगा जो इस वक्त मजीद नुकसान से बचा सकते हैं उनके सामान तक। बताया गया कि ऊपर गोदाम रखा हुआ है, सामान है और लाखों करोड़ों का सामान है, केमिकल्स भी हैं। ऐसी कोई इत्तला है कि सामान महफूज हो अब तक? देखिए आग काम में लगी हुई है, कंट्रोल जारी है, अंदर ना ज़्यादा स्मोक होता है और इस वक्त इसमें जो मटेरियल था वो बिल्कुल मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल था और पपर्स थे या ऑटो पार्ट थे, वजह से हमने फोम इस्तेमाल किया। आग को मज़ीद बढ़ाने से हमने रोका है और मज़ीद कितना सामान चलता है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, ये सब बहुत शुक्रिया आपसे बहुत। इत्तलात जो मुझ तक पहुंची वो बिल्कुल ठीक है। शायद ये इनके नॉर्मल प्रोसीजर्स में है, वन विंडो ऑपरेशन जिसे वो कह रहे हैं, मगर इनको नहीं मालूम कि एक गाड़ी इनकी रिपेयर के लिए काफ़ी देर खड़ी रही है, उसके बाद से हुआ है। मज़ीद मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, लौट कर आते हैं, आपका इंतजार है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इस वक्त रिम्पा प्लाजा में आग लगी हुई है और 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। आग बुझाने की ताहाल कोशिश की जा रही है, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। आग के शोले उठ रहे थे सुबह, सूरज का सामना इस आग की तपिश के साथ किया जा रहा था और जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे वो देख रहे थे। 11:58 के ऊपर कोशिश की गई है, कॉल की गई है और उसके बाद फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ आना शुरू हुई हैं। उसके बाद ताहाल दुकानें जितनी भी ऊपर हैं, यानी गोदाम जितना सामान है वो जल चुका है। जितनी भी फ्रंट लाइन के ऊपर यानी 4th फ्लोर और प्लस जितने फ्लोर थे वो जल चुके हैं और इस वक्त भी खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा है। स्याह बादल आसपास छाए हुए हैं। अगर दूर से आप मज़ार कायद से आ रहे होंगे या उस तरफ लाइट हाउस की तरफ से आ रहे होंगे तो आपको काले बादल नज़र आएंगे, काला धुआं नज़र आएगा। इस वक्त भी 15 से 20 फायर फाइटर्स इत्तलात के मुताबिक अंदर गए हुए हैं और किसी तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुकानदार जो फ़ौरन से अपना सामान बचाने के लिए ऊपर 4th फ्लोर पे गए और उन्होंने कोशिश की, पार्किंग प्लाजा में भी जाके कोशिश की कि गाड़ियाँ बच जाए, सामान बच जाए, उनकी कुछ ज़ख्मी होने की इत्तलात आई हैं जिनको अस्पताल फुलफौर पहुँचा दिया गया है। अलबत्ता कोई भी ऐसी जानी हलाकत का अल्टीमेशन नहीं आया, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है। खुदा महफूज रखे दुकानदारों को, उनके सामानों को, लोगों को, चलते फिरते मुसाफिरों को। मगर साथ साथ जो सवालात हैं, जो इंकशाफात हैं, जो न्यूज़ नाइट से हम उठा रहे हैं वो यही हैं कि पानी के टैंकर्स यहाँ पर आए हुए हैं फायर ब्रिगेड को हेल्प करने के लिए और वो उनकी मदद से पानी डाल रहे हैं। पानी ताहाल भी नाकाफ़ी है, मज़ीद पानी के टैंकर्स को बुलाया गया इमदाद के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं एम्बुलेंस के पास और वहाँ उनसे जाके पूछते हैं कि बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं। उनकी इत्तलात के मुताबिक कोई रिकॉर्ड में उनकी है कि कोई ज़ख्मी या शदीद ज़ख्मी या कोई ऐसी हलाकत रिपोर्ट में आइए देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं, बाकी एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है। नेवी के एहलकार भी यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी का पानी का टैंकर यहाँ पे बुलवाया गया। वजह यही है कि इनके अपने पास रेस्क्यू 1112 के पास इतना पानी नहीं मौजूद और वाटर टैंकर्स भी जो 15,000 का एक टैंकर पड़ता है वो एक ही आके खड़ा हुआ है। कहना ये है कि और मज़ीद बुलवाए गए हैं मगर केएमसी की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं आसपास खड़ी हुई हैं। ये तमाम एहलकार इस वक्त आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फिलफौर। मैं आपको बताता चलूँ कि लाखों नहीं करोड़ों रुपये मालियत का सामान ऊपर है, जिसपे से अक्सर अब तक की मुतलात के मुताबिक मुबैना तौर से जल के राख हो चुका है। केमिकल्स भी ऊपर हैं और उन केमिकल से मज़ीद आतिशगी फैल सकती है, फैल रही होगी। प्लास्टिक आपको पता है आग पकड़ती है तो फिर उससे वो पिघलना शुरू करती है और उससे आग मज़ीद बढ़ती है। इत्तलात यही है कि वो जो हिस्सा है यानी बिल्डिंग के सामने वाला 4th फ्लोर का बिल्कुल राइट साइड का हिस्सा बुरी तरह से झुलस चुका है, काला हो चुका है, स्याह हो चुका है और इसके बिल्कुल साथ साथ ताहाल आप देखिए पानी फेंका जा रहा है, कोशिश की जा रही है आग बुझाने की, मगर इसमें कोई 70% कामयाबी हुई है। बिल्डिंग के अंदर लोग गए हुए हैं यानी फायर फाइटर्स गए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई अगर ऐसा जिंदा इंसान मौजूद हो जिसको बाहर निकाला जा सकता है। ताहाल ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, किसी के अंदर मौजूद होने की इत्तलात भी नहीं है। अलबत्ता सामान बुरी तरह से जल गया है, झुलस गया है। और ये मैं फिर से अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि इसी प्लाजा में दूसरा वाक़या है अपनी नौइयत का, दूसरा वाक़या है इसी प्लाजा में और इस हिस्से में जो कि कारोबारी मार्केट है, तिजारत होती है, बड़ी तादाद में सामान रखा जाता है। इस तरह के मामला से जान छुड़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का माल, साजो सामान और ये सब कुछ जो उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है, जानी नुकसान से बचने के लिए फिलफौर ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिसके वजह से आग के ऊपर फौरी काबू पाया जा सके और किसी भी सूरत ऐसी गफलत ना बरती जा सके।
हमारे पास ये जो गाड़ियां हैं सारे नेवी के एहलकार हैं और दीगर तमाम लोग भी मौजूद हैं। ट्रैफिक भी पूरे दूसरे रोड पे जाम हो चुका है बुरी तरह से। आगे भी आप अगर देख सकें वो सारा ट्रैफिक बंद किया गया है। इससे दुश्वारियां फैलती हैं, लोगों के लिए मुश्किलात फैलती हैं और शदीद रास्ते में आमदोरफ्त में रुकावट का सिलसिला बढ़ जाता है। आसपास के रिहायशी भी इस लगने वाली आग से खौफजदा हैं, यानी जो फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त इस धुएं को देखकर सांस नहीं ले पा रहे, मुश्किल में है। और अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो दमे का मरीज़ है, सांस का मरीज़ है, तो उसके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। उसके लिए इंतहाई नासाज किस्म का माहौल है। ख़वातीन और हज़रात, इस सिलसिले में कोई भी कदम ताहाल नहीं उठाया गया। मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँचे और न्यूज़ नाइट से ये प्रोग्राम आगे पहुँचाया जाए और बताया जाए कि भाई ये इस मार्केट में लगने वाली दूसरी आग है। पिछली आग क्यों लगी थी, उस पर काबू कैसे पाया गया था और उसका हमेशा का खात्मा कैसे किया जा सकता है और इस आग की वजूहात क्या है, इस पे भी बात होगी। जी, हम मेडिकल रेस्क्यू टीम से हैं, रेस्क्यू 1122 की मेडिकल साइड से हम। पैरामेडिक सईद खान मेरा नाम है। हमने 11 बजे तकरीबन यहाँ रिस्पॉन्ड किया। उस वक्त जो है रेस्क्यू की जो फायर की आग बुझाने वाली जो व्हीकल है ये एक ही आई थी। तो उस वक्त 11 बजे आपको टाइम सही याद है? जी, आग बुझाने वाले बोलते हैं कि 12 बजने में 2 मिनट कब थे, तब हमें बताया गया। ये जब अच्छा, इससे मैं उनके साथ वो नहीं करूँगा, उनका अपना स्टेटमेंट है। हमें जो कॉल मिली तो हम उस लिहाज से बता रहे हैं। हमने अभी तक जब हम पहुँचे तो मुकामी लोगों ने और बिल्डिंग के जो अपने अफराद थे उन्होंने बिल्डिंग क्लियर करा दी थी। कोई भी विक्टिम बिल्डिंग के अंदर नहीं था। यहाँ के जो लोग थे जो यहाँ बिज़नेस करते हैं वो अपना सामान रेस्क्यू करने के चक्कर में थे कि उनकी चीज़ें जितनी बिक्री हुई पड़ी थी उनको जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में थे। तो उस वक्त से लेके अब तक हमने सिर्फ जस्ट एक नेवी के फायर फाइटर को रेस्क्यू किया है, उसको न्यूबलाइज वगैरह कराया। उनको सफोकेशन हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा धुएँ में चले गए थे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कोई ज़ख्मी, कोई जो है जला हुआ पेशेंट या कोई इस किस्म का विक्टिम हमें नहीं मिला या किसी की भी हलाकत की इतला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो नेवी के जिनको आप बता रहे हैं फायर फाइटर जो सफोकेशन की वजह से आए, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। कहाँ पर वो आपके पास? हमने उनको न्यूबलाइज वगैरह किया, ऑक्सीजन सपोर्ट दी, थोड़ा उनको पैनिक कंडीशन से निकाला और काउंसलिंग की, तो माशाल्लाह बेहतर हो गए और अब वो दोबारा अपने काम पे बिजी है। दोबारा काम पे चले गए। आग लगने की कोई वजूहात सामने आई? आग लगने की देखो, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ के हालात आपको जैसे नज़र आ रहे होते, कंजेस्टेड एरिया है और छोटी छोटी जगह में सारी इतने गोदाम ऐसे एरियाज़ में होने ही नहीं चाहिए सिरे से। आपको याद है कि ये कराची का जो पुराने रहने वाले लोग हैं उन्होंने देखोगे कि बड़ा बोर्ड पे ऐसी एक कैंची बनी हुई है। इसका मकसद ये है कि यार इंडस्ट्रियल एरिया और गोदाम वगैरह सारे शहर से बाहर होंगे, तो ये जितनी ये सारी चीज़ें शहर के अंदर मौजूद होगी उतनी रिस्क फैक्टर बढ़ेगा इसका। अच्छा, पैरामेडिक्स स्टाफ सारा आपके पास है। ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जला हुआ झुलसा हुआ आदमी नज़र आता है तो उसके लिए फिलफौर क्या किया जा सकता है? फिलफौर हमारे पास फायर ब्लैंकेट मौजूद है गाड़ी में। फायर ब्लैंकेट हमने रेडी रखा हुआ है। सीस्पाइन इमोबिलाइजेशन है हमारे पास जो है एसी फर्स्ट एड की चीज़ें, पेन किलर्स है, ऑक्सीजन सपोर्ट है हमारे पास। हम सीस्पाइन इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ज़ख्मियों की पट्टी कर सकते हैं, हम स्प्लिंट लगा सकते हैं अगर कोई फ्रैक्चर के साथ। अल्लाह ना करे ये जैसे रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के लगे हुए हैं, इनको कुछ हो जाए तो हम जो है बैकअप पे हम खड़े रहते हैं कि अपने ही लोगों को जो है हम सपोर्ट करें। आमतौर से जो फायर फाइटर्स होते हैं इनकी ज़ख्मी होने की आपके पास आती रहती है रिपोर्ट्स? तो ये तो सिनेरियो होता है ना, कोई भी सिनेरियो सेफ़ नहीं होता। फायर का तो स्पेशली आपको पता है कि किसी तरफ से भी कुछ भी हो सकता है, शीशे गिर सकते हैं, बिजली की तारें गिर सकती है, कोई भी मज़ीद हैज़र्ड हो सकता है कहीं करीब में दूसरा केमिकल पड़ा हो जो दोबारा से जो है आग का सबब बन सके। तो इस सूरत में आपकी सारी टीमें, लॉ एनफोर्समेंट, मेडिकल रेस्क्यू, फायर फाइटर सब रेडी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, उन्होंने कहा कि नेवी के एक एहलकार जो थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज हुई और सफोकेशन फैली जिसकी वजह से वो मुश्किल में थे। हमारे पास पुलिस भी यहाँ मौजूद है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रही है। क्या रिपोर्ट्स हैं और आप यहाँ पे जो खड़े हुए हैं आपके हिसाब व शुमार में क्या चीज़ है अभी? मैं SHO नबी बख्श हूँ। 11:15 बजे तकरीबन ना मुझे इतला मिली कि रिम्पा प्लाज़ा पे आग लगी हुई है। मैं फौरी तौर पे यहाँ पहुँचा और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आग की बहुत शिद्दत थी। तो फिर मैंने अपने अफरान को बताया और ये KMC से हमने रब्ता करके इनकी स्नारकल और पानी की गाड़ियाँ मंगाई
और उसके बाद से ये कूलिंग का अमल अभी तक जारी है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल हो गया है सारा। जी कोई ऐसी हलाकत की खबर भी नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई ऐसी नहीं है, लेकिन जब कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर जाके ऊपर देखेंगे नुकसान कितना है। कोई अल्लाह ना करे बेहोश है, क्योंकि रिहाइश नहीं है, ऊपर ऊपर गोदाम है केमिकल के। अच्छा, इस बिल्डिंग में कोई दूसरा वाक़या है मेरी मालूमात के मुताबिक, क्या वजूहत आमतौर से होती हैं? ये तो क्योंकि मैंने खुद अभी सुना है कि पिछले साल भी ऐसे ही वाक़या हुआ था ना, और ये गोदाम जो है इंश्योर्ड भी है। तो अब ये जब आएंगे FIR के लिए हम इनको बुलाएंगे तो फिर सारी मालूमात होगी कि हुआ क्या है ये, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी जब मैंने ऊपर गया था उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट। अच्छा। जी, लेकिन ये कि अभी मज़ीद देखेंगे फिर आगे क्या है, क्योंकि ये दोनों जिनमें आग लगी है दोनों गोदाम एक ही शख्स के हैं, हनीफ साहब के। अच्छा, जी जी, और आप बता रहे हैं कि वो इंश्योर्ड भी है? इंश्योर्ड है। ठीक है, मुझे खुशी है। जो मालूमात हमें हो रही है वो यही कि इंश्योर्ड है वो। मुझे खुशी है कि पुलिस बर वक्त यहाँ मौजूद है और शाकिर हुसैन साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपकी मेरे ख्याल एक एम्बुलेंस, ये अपनी एक गाड़ी मोबाइल है और दीगर एहलकार भी मौजूद है? जी जी, हमारी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की मोबाइलें चारों तरफ लगी हुई हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, काबिल सताइश बात है। एक छोटा सा वफ़ा लेते हैं, आगे की मालूमात आपके सामने रखेंगे, आपका इंतजार रहे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, मेरे दाएं जानिब रिम्पल प्लाजा है और फायर ब्रिगेड की कम से कम 2 गाड़ियां इस पर कोशिश कर रही हैं कि आग बुझाएं, बाकी भी खड़ी हुई हैं। और आपके इल्म में है कि पिछले सारे सिलसिले में मैंने आपको बताया कि सुबह 11 से 12 के दरमियान ये इत्तलात गई हैं। जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं या फिर आपको पता है कारोबारी पट्टी है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे होते हैं रोज़गार के लिए और पूरा उनका सामान होता है, दुकानें। आप भी यहीं सुबह से मौजूद थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके ही सामने वाक़या पेश आया, क्या वाक़या था ये? सर हम जब घर से आए तो सुबह के टाइम जब रोड क्रॉस करा ना तो सामने हल्की हल्की यानी कि धुआं सा महसूस हुआ ना, तो आवाम यानी कि छतों पे अपनी जो मार्केट के जो रिहायशी जो काम करने वाले हैं वो अपनी अपनी जगह से ऊपर जाके देखने में लगे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता देखते 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 तो ये वो अंदर गाड़ी फिर आना शुरू हो गई तो भड़कना शुरू और तेज़ होनी शुरू हो गई। अभी तक आग का कंट्रोल सही से लगे हुए, अभी तक मेहनत कर रहे हैं लोग। ये सामान वगैरह रखा हुआ है अंदर, क्या चीज़ सामान में रखी है? ये सर ये गाड़ियों का ही सामान? गाड़ी का पार्ट था सर, ये महंगा आइटम, यानी कि पूरे पाकिस्तान यानी कराची के अंदर जो भी मेन मार्केट ये है, होलसेल मार्केट है समझ लो। जो बाहर से, जापान से, चाइना से जो भी सामान आता है इसके अंदर मौजूद है। पूरी गाड़ी का जो मुकम्मल सामान है सर। आपके सामने हुआ है सारा वाक़या? जी सर, ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे से ये आग भड़कती भी गई है माशाल्लाह से, ऐसी भड़की है कि पूछो नहीं। नुकसान बहुत हुआ गरीबों का। हाँ, करोड़ों से ज़्यादा का जेनियन एक्वा का सामान, हर गाड़ी का, वीगो का, पराडो का, फॉर्चूनरों का, एक से एक बड़े से महंगा, महंगे से महंगा सामान जला है। 5-2-3 लाख रुपए के आइटम है समझ लो इनके। सब जल गया इसमें? जल गया, खाक बन गया, मिट्टी। बस सब्र है, अल्लाह से सब्र की उम्मीद है। अच्छा, आप अगर पुराने हैं यहाँ पे तो इस तरह का ये दूसरा वाक़या पेश आया है, क्या वजूहत? तीसरा वाक़या है, 3 वाक़ये हो गए, आप तो बड़े पुराने, क्या वजूहत? अल्लाह बेहतर जाने क्या, वो शॉर्ट सर्किट चलता है यहाँ पे। यही वजह है बस। नहीं तो ये इस तरह के वाक़यात हो गए, अल्लाह ने बचाया, आज कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर कल को क्या जिम्मेदारी है? ये सारा फैला, आपका भी सामान यहीं पर है, हमारा भी राह गुजर यहीं पर है, ये इस पर काबू कैसे पाया जाए इस तरह के वाक़यात? बस सर ये तो इसका एक ही हल है, इसमें 3 ऑप्शन है जो सही जो है, या तो आग लगाई जाती है, ठीक है, या इंश्योरेंस से पैसे लिया जाता है, या फिर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के लिए सरकार को ये पूरी बिल्डिंग है, पूरी वायरिंग हटानी चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से बंदे लगाने चाहिए, जो दुकानदार है उनसे पैसा लिया जाए कि अलग से कोई वायरिंग शॉर्ट ना आ सके। ये फाइनल। ये टाइमली आ गए थे सारे फायर ब्रिगेड के आपकी इत्तलात के मुताबिक? सच बताएं। देर से आए जी, क्योंकि हमें 2-4 लोगों ने ये कहा है कि देर से आए, अलबत्ता 2 ने ये कहा है कि नहीं टाइमली आ भी गए थे। 11 बजे के बाद ये लोग आना स्टार्ट हुए हैं और 12 बजे आग बुझना स्टार्ट हुई है माशाल्लाह से। काबू इन्होंने इससे जल्दी पाया है। अभी भी आप देख रहे हो खुद के कितना है हिसाब किताब, बाकी पब्लिक तो खड़ी तमाशा हर कोई देखती है। इस पूरी बिल्डिंग में तो कोई भी घर नहीं है, रिहायशी तो नहीं है? सब गोदाम सब है। ऑफिस दफ्तर गोदाम है, गोदाम। आसपास ही रिहायशी है? हाँ, आसपास रिहाइश है। रिहाइश है, साइड रिहाइश है पीछे इसके। सब वहाँ नुकसान नहीं है, नुकसान यही का ही, आगे का यही है। चले, अब जो मैं आपसे काम का सवाल पूछ रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें काम की हैं, मगर इससे आपके काम कारोबार पे कितना नुकसान पड़ता है? बहुत नुकसान पड़ा, अभी तक के बिस्मिल्लाह करके नहीं बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि खाने के लिए भी दूसरे भाइयों से लेकर गए पैसे। माशाल्लाह चाय भी पिए सबों ने। आपकी सेल कितनी हुई है?
सुबह तो बैठा हाथ पे हाथ रख के बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, अब आप अंदाज़ा लगा लें। अब ये लोग जाएं, ये खुले इलाका तो कुछ काम बनेगा, रोजगार बनेगा बहुत से आदमियों का। सही से टिया भी नहीं खुला, भी तो टिया भी वाला सेटिंग होती कम से है। कम 30 से 40 हज़ार अफराद यहाँ काम करने वाले हैं अच्छा, माशाल्लाह से। अल्लाह और की- वो रोजगार का उनका रोजाना का है, दिहाड़ी का है? आधार 1200 रुपये। लिहारी, लालू खेत, नई कराची, उस्मानाबाद, पीला स्कूल, डिग रोड, मलिर, कहाँ से आते हैं? औरंगी टोन, मच्छर कॉलोनी, सरजानी, पूरा ये काला बिलाल जा रहा है, ये देखो जानी वो गया काला बिलाल। अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिनका रोजगार है वो भी सारे इससे मुतासर हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी जाम है। ऐसी सूरत हाल में बड़ी सारी एम्बुलेंसेस रास्ते में फंसी हुई होती हैं, आप इनके सायरन को सुन रहे होंगे। ऑल्टरनेट सूरत हाल, बहरहाल पुलिस ने और दीगर इदारों ने कोशिश की कि ऑल्टरनेट सूरत हाल हो, ट्रैफिक किसी तरह से रवा रहे, एमरजेंसी की सूरत पे काम चलता रहे। आप देख सकते हैं कि आसपास के महल्ले वाले रिहायशी भी सुबह से आके खड़े हुए हैं और वो ताहाल आग को बुझता हुआ देखने की हसरत लिए खड़े हुए हैं। मगर साथ साथ जिनकी दुकानें आसपास हैं वो भी खौफजदा हैं। वो इसलिए खौफजदा हैं कि क्या ऐसा ना हो कि उनकी अपनी दुकान में भी इस गफलत से उनको सज़ा मिले और वो भी इसके जुर्माने को अदा कर रहे हो। ये सूरत हाल बड़ी संगीन है और इस तरह की सूरत हाल में आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। बेचारगी से, लाचारगी से आप टकरे होते हैं, आप कॉल कर रहे होते हैं 1122 को, 15 को कि कोई आए और किसी तरह से आग बुझ जाए, क्योंकि दुकानदारों की इनकी मेरे बस की बात नहीं है कि इसको आग को बुझाया जा सके। इस सिलसिले में वही लोग आ सकते हैं जो तैयारी से बैठे होते हैं और पूरे साल कोशिश कर रहे होते हैं। हम आपको वो मनाज़िर एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ताहाल धुआं जो निकल रहा है, इससे मालूम यही होता है कि पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया गया। अलबत्ता काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। आग की कोई चिंगारी, कोई आतिश की नमूद नहीं महसूस हो रही यहाँ पर। अलबत्ता धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि अंदर भी गालिबन आग बुझी होगी। पहले शुरू में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होकर देख रहे थे कि आग के लिपटे उठ रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल बेहतर है, लोग ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आज कराची की सूरत हाल है जो तिजारत का मरकज़ है, जो कारोबारी हब है और यहाँ से तिजारत होती है। अगर इसकी इन चीज़ों पे नज़र नहीं दौड़ाई गई तो मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, कारोबार सुकून से नहीं हो सकेगा। इस आग की वजह से तो यहाँ का काम मुतासर हो गया है, काम वाम कुछ भी नहीं है। आग की वजह से ट्रैफिक की रद्दो अमल ही नहीं है। ट्रैफिक होता है तो काम होता है, गाड़ियाँ लगती है तो काम करते हैं। अब आग लगी हुई है, ट्रैफिक है नहीं, काम कहाँ से करेंगे? इस आग की इत्तला आप तक कब पहुँची है? हमारे को तो सुबह के आए हुए, हम सुबह से आग लगी हुई है और अभी तक देख रहे हैं आप, जो 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक ये आग ही नहीं काबू कर पाए। और अभी भी ये बोल रहे हैं मस्जिद 2-2.5-3 घंटे लगेंगे आग को काबू करने के अंदर। मज़ीद 2-2.5 घंटे लगेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शीशे टूटे हुए हैं ये आग की वजह से ही टूटे हैं? नहीं, इन लोगों ने पानी के प्रेशर की मार पानी के प्रेशर की वजह शीशे तोड़ के ये अंदर घुसे और आग बुझा सके। ठीक है, आप अपने कहाँ के रिहायशी हैं? नॉर्थ कराची से आते हैं। नॉर्थ कराची से यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं। पूरा दिन, आधा दिन तो गुजर गया है, कोई काम नहीं लगा होगा आपको। मज़ीद आधा दिन आप इंतज़ार करेंगे, घर जाएंगे? बस भी इंतज़ार करेंगे। अब हमारा तो ये है, रोज़ का कुआं खोदना है, रोज़ का पानी निकालना है। अब कुआं खोदेंगे तो पानी निकालेंगे ना, कुआं ही नहीं खोदेंगे तो पानी कहाँ से निकलेगा? इस तरह की जो आग के वाक़यात होते हैं, आपके इल्म में क्या है, क्या वजूहात होती हैं? ये शॉर्ट सर्किट की वजूहत है। ये इतना सारा सामान मेरे ख्याल है बीच शहर में होना चाहिए। नहीं, लाखों करोड़ों का सामान है, केमिकल वेपन्स रखे हुए हैं, केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, वेपन्स नहीं, आई एम सॉरी। लाइटें हैं, टायर हैं, लाइटें हैं, बम्पर हैं, गाड़ियों के सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, सब जल के राख हो गए। उन बेचारे गरीबों का क्या होगा जिनका ये सामान है? लूट के कोई वाक़यात तो आपकी तलाश में नहीं आए, किसी ने जाके लूट मचाई हो? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं आया। कोई ऐसी खबर नहीं है? नहीं, कोई हादसे की खबर, कोई जानी नुकसान की खबर? नहीं, जानी नुकसान। भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनकी आवाज़ हमें आई कि कराची की रिपोर्टिंग C21 करता है और फिलफौर करता है। क्या फरमा रहे थे आप? हमेशा कराची की आवाज़ हमेशा C20 बनता ही, आपका ही चैनल बनता है, चाहे मीडिया क्राइम के हवाले से हो, बल्दियात की खबरें हो या कोई भी हादसा हो जाए, सबसे पहले कराची की खबर आपके ही चैनल पे चलता है। और हर जगह कराची की चल रहा होता है, ये नहीं कि दूसरे चैनल के। वैसे तो मेट्रो भी हैं, दुनिया की टीवी हैं, जियो टीवी, बड़े इंटरनेट, मगर कराची की जो आवाज़ बना हुआ है इस टाइम पे आपका चैनल बना हुआ है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को खास तौर से जब से आग लगी, जो हम तक खबर पहुंची है, हम लोग फिलफौर कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचा। मीडिया पे बैठा होता देख रहा था, आपका चैनल C21 चल रहा था, लाइव कवरेज चल रही थी और पल पल की खबरें जो दे रहे थे आपका ही चैनल दे रहा था। कराची की मेन तर्जुमानी आपका ही चैनल करता है। और भी चैनल है, मेट्रो भी है, K21 भी है, मगर C21 जो है कराची की अच्छी तर्जुमानी करता है।
शुक्रिया आपका। अवाम से हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ये तर्जुमानी करते रहेंगे, अवाम की फिलफौर खबर देते रहेंगे। कैसी भी सूरत हाल हो, चाहे किसी किस्म का भी हादसा हो, कोई भी वाकया हो, उसकी फिलफौर और फौरी खबर आपको प्रोग्राम न्यूज़ नाइट मोहम्मद उवैस रब्बानी से मिलती रहेगी। आज तक के लिए इतना ही इजाज़त देंगे। अल्लाह की अमान में।